दोस्तों आज एक वीडियो लेकर के आया हूं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इस समय क्लास 11 से 12th में मूव कर रहे हैं और उनका सपना है जेईई 2027 में आईआईटी जैसे एग्जाम को टॉप रैंक से क्रैक करना। इन 5 पॉइंट्स को अगर बहुत सिंसियरली आपने आने वाले अगले 14 महीने तक फॉलो किया तो वो दिन दूर नहीं जब आप आईआईटी जैसे एग्जाम में टॉप रैंक तक पहुंच जाएंगे। कभी इस रिसोर्स को फॉलो करना, कभी इस रिसोर्स को फॉलो करना, कभी मॉड्यूल कर रहे हैं, कभी कोई बुक कर रहे हैं, कभी डीपीपीज कर रहे हैं। जो टीचर बोल रहा है बस वो नहीं कर रहा है और सब कर रहे हैं। ऐसे आईआईटी क्रैक होती है। और देखो एक सिंपल सा बेसिक सा रूल है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता रहा हूं, 40 + 20। क्या ये हाय कमांडोज, क्या हालचाल है भाई? एनर्जी हाई है कि नहीं? तो मैदान में टिके हुए हैं, मेहनत जारी है, मैं उम्मीद कर रहा हूं। दोस्तों मैं राहुल यादव, आपका दोस्त भाई और फिजिक्स का टीचर, आज एक वीडियो लेकर के आया हूं और ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो राइट नाउ क्लास 11 से 12th में मूव कर रहे हैं और उनका सपना है कि आईआईटी जैसे एग्जाम को 2027 में टॉप रैंक के साथ फोड़ना है। ठीक है, याद करो लगभग आज से 1 साल पहले आपने ये सपना देखा था और अपना सफर शुरू किया था, लेकिन आप में से ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो शायद अपनी मंजिल से भटक गए, या फिर मैं कह सकता हूं कि उनमें जितना पोटेंशियल था, उन्हें जितनी मेहनत करनी चाहिए थी, शायद उतनी मेहनत ना करी हो। और अब सबसे बड़ा डाउट जो आपके मन में आ रहा होगा वो ये है कि अगर मैं आज से पूरी शिद्दत से मेहनत करना शुरू करूं तो क्या मेरा वो सपना पूरा हो सकता है? तो दोस्त मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं आज इस वीडियो में 5 ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जिन्हें अगर आपने अगले 14 महीने तक फॉलो किया। 14 क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपको एडवांस का एग्जाम कब देना है? मई में। ठीक है, तो लगभग आपके पास 14 महीने हैं। तो अगर आपने 14 महीने तक उसे फॉलो किया और आज से आपने t = 0 सेट कर लिया तो आपका सपना पूरा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है आपके लिए डिसिप्लिन। ये शब्द आप अपने बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज तक आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो हमेशा डिसिप्लिन में रहा हो। दोस्तों इससे बड़ी ताकत कोई भी नहीं है। मैं दुनिया के तुम्हें सारे रिसोर्सेज ला करके दे दूं और अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। और मैं सिंपल सी बात कह दूं कि आप आईआईटी जैसे एग्जाम को एक टॉप रैंक के साथ तो क्रैक नहीं कर सकते। आपके जीवन का इस समय सबसे बड़ा कर्तव्य पता है क्या है? क्या है? आपने जो सपना देखा था ना, उस सपने के लिए पूरी जी जान लगा दो, पूरी ईमानदारी से दिन रात मेहनत करो, बिना ये सोचे समझे कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मेरी क्या रैंक आएगी, कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सी ब्रांच मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट पता है क्या है? इंपॉर्टेंट है जो सपना देखा है ना उसके लिए आखिरी दम तक मैदान में टिके रहना। इंपॉर्टेंट है लास्ट मोमेंट तक लड़ना। इंपॉर्टेंट है उस फिनिश लाइन को टच करना। तो ये आपको अपने आप से कमिटमेंट करना पड़ेगा। और डिसिप्लिन का मतलब क्या है? डिसिप्लिन का मतलब है कंसिस्टेंट, पेशेंस के साथ लगातार मेहनत करते रहो दोस्तों। धीरे 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 तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। तुम कुछ भी कर लेना, लेकिन अगर तुमने अपने जीवन में डिसिप्लिन नहीं लाया ना, कुछ नहीं हो सकता। तो यहां पर जितने भी मेरे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने आप से ये प्रॉमिस करो कि अब मैं बहुत सिंसियरली, जो भी मेरी क्लास में मेरे टीचर जिस तरीके से गाइड करेंगे, मैं उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करूंगा और पूरे डिसिप्लिन में रहते हुए शिद्दत से अपने लक्ष्य के लिए लगातार मेहनत करता रहूंगा। अगला पॉइंट, डिस्ट्रैक्शन। भैया अब तो सुधर जाओ। है? क्या कर रहे? पूरा साल आपने इसी तरीके से बर्बाद कर दिया ना, किसी भी एक चीज पर टिके ही नहीं। कभी इस रिसोर्स को फॉलो करना, कभी इस रिसोर्स को फॉलो करना, कभी मॉड्यूल कर रहे हैं, कभी कोई बुक कर रहे हैं, कभी डीपीपीज कर रहे हैं। जो टीचर बोल रहा है बस वो नहीं कर रहा है और सब कर रहे हैं। ये क्या है? ये ऐसे आईआईटी क्रैक होती है क्या? मजाक बना दिया है दोस्त? नहीं, आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना वो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। दोस्तों आपको ये बात समझनी होगी कि रैंडम एफर्ट्स कर लेने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता। एफर्ट्स कर रहे हो लेकिन वो एफर्ट्स आपके रैंडम है। वेक्टर आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। अगर ये एफर्ट्स हैं, ठीक है, और ये एफर्ट सारे आपके सेम डायरेक्शन में अलाइन नहीं है, ठीक है,
किसी भी डायरेक्शन में अलाइन है, क्या होगा? रिजल्टेंट क्या आएगा, जल्दी बता दो। रिजल्टेंट क्या आएगा मेरे भाई? रिजल्टेंट आएगा 0। और आप सोचो कि अगर यही सारे एफर्ट्स आपके सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाए तो अपने आप ही आपका आउटपुट क्या आ जाएगा? मैक्सिमम आ जाएगा कि नहीं आएगा? अब मुद्दा क्या है कि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है ना। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक बात बोलता हूं कि बेटा वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चीजें होती हैं। मैग्नीट्यूड से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? डायरेक्शन होता है। क्योंकि जब आपका डायरेक्शन अलाइन होगा तो अपने आप ही आपका आउटपुट जो है वो दोस्तों मैक्सिमम होगा। तो सबसे पहले मेरे भाई ये कमिटमेंट करो कि अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पूरा एक वेल स्ट्रक्चर प्लान है। आप जिस भी बैच में पढ़ेंगे, आप ऑफलाइन पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, आप जहां भी पढ़ें, वहां पे आपको एक प्लानर दिया जाएगा। उस प्लानर को फॉलो करो। आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं ब्लाइंडली फॉलो करो ना यार, अंधभक्त बन जाओ उसके। जो वो बोल रहा है बस सुनते जाओ और करते जाओ। अंधभक्त का मतलब समझते हो? अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जैसे जैसे बताया जाए वैसे वैसे करते जाना है। जिस तरीके से महाभारत में अर्जुन ने कृष्णा को फॉलो किया था ना, वही शिद्दत तुम्हारे अंदर चाहिए। नहीं तो तुम्हारे अंदर कितना भी पोटेंशियल हो, तुम कितनी भी मेहनत कर लेना, तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। जैसे अर्जुन को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कृष्णा की जरूरत थी ना, उसी तरीके से यहां प्रेजेंट हर एक स्टूडेंट को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उसके जो भी गुरु हैं उनके एक एक इंस्ट्रक्शंस को बहुत सिंसियरली फॉलो करना पड़ेगा मेरे भाई। नेक्स्ट पॉइंट भैया, नो शॉर्टकट यार, है ना, रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई, ठीक है। मैं देखता हूं कि क्लास 11 जब शुरू हुई आपकी, आप में से कई सारे स्टूडेंट्स हैं पहले दिन से ही चिल्लाना शुरू कर देते हैं, एडवांस का कंटेंट, ओलंपियाड का कंटेंट, है ना, फंडामेंटल्स पे बिल्कुल वर्क नहीं कर रहे, है ना। जो स्टेप बाय स्टेप आपको क्लासेस में प्रोसेस बताई जा रही है, कोई फोकस नहीं है, पूरा फुली डिस्ट्रैक्टेड है। 4-5 बड़ी बड़ी किताबों का नाम सुन लिया, बस आकर के उसी के बारे में सोचते रहते हैं पहले दिन ही कि सर मुझे इस किताब के ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। भैया ऐसे जेई की तैयारी नहीं होती, मजाक बना रखा है क्या? और आप खुद सोच लो, जो पहले एडवांस एडवांस चिल्लाते थे ना, उनमें से आज कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं। और लगभग मेरा मानना ये मैं अपना अनुमान बता रहा हूँ, 12 साल का मेरा जो तजुर्बा है कि 80 से 90% ऐसे स्टूडेंट्स होंगे कि आज उनसे बेसिक मेंस लेवल के सवाल भी नहीं बन रहे होंगे, उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भैया उन्हें समझ में ही नहीं आता कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होती है ना। उन्हें ये समझ में ही नहीं आता कि अगर मुझे 10वीं मंजिल तक पहुंचना है तो सीधे छलांग नहीं लगाई जाती, है ना। वहां तक पहुंचने के लिए पहली, दूसरी, तीसरी हर मंजिल इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। दूसरी मंजिल की भी वही इंपॉर्टेंस है जो 10वीं मंजिल की इंपॉर्टेंस है मेरे दोस्त। तो आपको ग्रेजुअली धीरे 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 लेवल को अप करना पड़ता है, तब जाकर के आपको सक्सेस मिलती है। आप डे 1 पर ही बिना कॉन्सेप्ट सीखे, बिना फॉर्मूले लगाए सीधे एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स पे चले जाओगे, दोस्तों नहीं हो सकता, ठीक है। मैंने अपने लाइफ में इतने सारे टॉप रैंकर्स पढ़ा लिए, लेकिन हर टॉप रैंकर के अंदर एक जो कॉमन फैक्ट था वो यही था कि जब कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है, जब टीचर डिलीवर करना स्टार्ट करता है, तो वो डेफिनेशंस पर, जो फॉर्मूलाज हैं उन पर वो बहुत अच्छे से वर्क करता है। और देखो एक सिंपल सा बेसिक सा रूल है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता रहा हूं, और ये सक्सेस मंत्र है, 40-40+20। क्या है ये? कोई भी चैप्टर जो है ना, उसमें जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं ना, तो हमें वहां पर 40% इजी क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे अरे सर मैं इजी क्यों करूं, मेरा तो टारगेट ही आईआईटी बॉम्बे है। अरे लाला, यही तो समझा रहा हूं। मैं जानता हूं तू हवा में उड़ना चाहता है, मैं जानता हूं तू दौड़ना चाहता है, लेकिन उससे पहले तुझे अपने पैरों पे खड़ा होना तो सीखना पड़ेगा ना। पैरों पे खड़ा होना सीखा नहीं है, उससे पहले कैसे दौड़ेगा, कैसे जंप करेगा? हाँ, जब तक तुझे उस चैप्टर के जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ नहीं आएंगे, जब तक एक एक फॉर्मूला तेरे टिप्स पर नहीं होगा, जब तक तुझे ये नहीं पता होगा कि कहां पे कौन सा फॉर्मूला वैलिड है, कहां पे कौन सा फॉर्मूला होल्ड नहीं करता, जब तक क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद तुझे ये स्टक ही नहीं करेगा कि यहां पर ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, क्या मतलब है। और मैं देखता हूं कई सारे स्टूडेंट्स इनको तवज्जो ही नहीं देते। याद रखना,
हर क्वेश्चन को बराबर इज्जत देनी होती है, ठीक है। ये मत सोचना कि इजी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होते, सिर्फ टफ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, नहीं बेटा, हर क्वेश्चन को बराबर इज्जत देनी होगी। 40% इजी क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे उस चैप्टर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको ग्रैप करने में, फॉर्मूलों को याद करने में। ये उस तरह के क्वेश्चंस होंगे कि फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करी, आंसर आ गया। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ये इस कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट कैटेगरी जो है मॉडरेट लेवल। मॉडरेट लेवल में आपके जेई मेंस के अच्छे पीवाईक्यूज आ सकते हैं या जेई एडवांस के मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब ये वो कैटेगरी होती है जब आपके सारे फॉर्मूले टिप्स पर होते हैं और आप जो सीख चुके हो उनको अप्लाई करना सीख रहे होते हैं। जो भी आपने लर्निंग करी है, जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने डेवलप किए हैं, उनको तोड़ तोड़ करके लगा रहे होते हो। ये सेकंड स्टेज फिर आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस चैप्टर में अपने फाउंडेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने में। समझ रहे हो लाला क्या बोल रहा हूं? फिर आता है लास्ट में ये वाली कैटेगरी जिसे आप कह सकते हैं ये आपका टफेस्ट कैटेगरी होती है, जिसमें हम लोग एडवांस के जो एक्सक्लूसिव अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उन्हें सॉल्व करते हैं, ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये है भाई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ये हर वो स्टूडेंट जिसने आईआईटी का एग्जाम टॉप रैंक से क्रैक किया है ना, उसने इसी मेथडोलॉजी को फॉलो किया है। वो तुम्हारी तरह नहीं है कि डे 1, ठीक है, अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ है और उसको डे 1 पर ही सर एडवांस 2016 का क्वेश्चन करा दो। अरे लाला, कर लिया ना ये सब 11th में, देख लिया ना कहां खड़े हुए। हाँ, अब सुधर जाओ, अभी मौका है, ठीक है। जैसे जैसे जिस तरीके से आपको क्लास में बताया जाए उस सीक्वेंस को फॉलो करते जाओ और स्टेप बाय स्टेप मूव करोगे दोस्त, मैं गारंटी से बता रहा हूं तुम टॉप रैंक तक पहुंच सकते हो। और हर टॉपर इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है। कुछ लोगों को लगता है भाई जो टॉप कर रहे हैं ना वो तो ये करते ही नहीं है, वो सीधे ये करते हैं। अबे किसने बोला? मैं तुम्हें बता दूं, मैं अपने तजुर्बे से तुम्हें बता दूं दोस्त, वो इन क्वेश्चंस पे बहुत टाइम देते हैं, वो अपने आप को बिल्डअप करते हैं। समझ रहे हो? पहले पैरों पे खड़ा होना सीखते हैं, पैरों को मजबूत करते हैं। जब उनको अपने ऊपर पूरा भरोसा हो जाता है तब वो मूव करते हैं। समझ रहे हो लाला? तो कितने लोग हैं आप में से जो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाले हैं? और तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैं आपको बता दूं। तुम्हें लग रहा हो सर ये मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन इजी मॉडरेट है? अगर आप किसी भी एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ रहे होंगे ना, तो भाई उसका यही सीक्वेंस होता है। और ये वो सीक्वेंस है जिसे हम कोटा मेथोडोलॉजी बोलते हैं भाई। जिस कोटा मेथोडोलॉजी को फॉलो करके पिछले 10 से 12 सालों में इतने सारे टॉप रैंकर्स को पढ़ाया भाई, यही वो मेथोडोलॉजी है। नेक्स्ट, होमवर्क एंड क्लास नोट्स। भाई मैं देखता हूं कि लोगों के जीवन में इसकी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं होती। उन्हें लगता है कि क्लास का लेक्चर अटेंड कर लिया, बाबा जी का सत्संग सुन लिया, बस हमारा कल्याण हो जाएगा। मजाक मत बनाओ। अगर तैयारी नहीं करनी है छोड़ दो यार। आईआईटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम ऑफ द इंडिया है, क्या कर रहे हो यार? बिना होमवर्क किए तुम्हारा सिलेक्शन होगा, बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए तुम्हारा सिलेक्शन होगा। यही गलती तुमने 11th में की ना, लेक्चर देखे होमवर्क नहीं किया। आज कैसा लग रहा है कि वहीं खड़े हुए हो टी बराबर 0 पे, सब कुछ भूल चुके हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो ब्रेन की रिटेंशन पावर है ना वो डेवलप ही नहीं हो पाई, क्योंकि लेक्चर देखा, क्वेश्चंस किए नहीं, सारे कॉन्सेप्ट एक दिन सीखे अगले दिन भूल गए। भाई नहीं भाई, कमिटमेंट करो कि जो भी लेक्चर्स आप अटेंड करोगे उनके करस्पॉन्डिंग जो भी आपको होमवर्क दिया जाएगा उस होमवर्क को करना है मेरे दोस्त। और अपने क्लास नोट्स बनाने, अपनी राइटिंग में लिखना है। मैं लोगों को देखता हूं, अरे सर लिखने की क्या जरूरत है, सर पीडीएफ मिल तो जाएगी। अरे भैया क्या कर रहे हैं? जब तू लिखता है ना, क्या लिखता है ना, तो लिखने से पता है क्या होता है? लिखने से तुम्हारे ब्रेन में एक इमेज क्रिएट होती है, जिससे वो चीजें आपको लंबे समय तक याद रहती हैं, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान आपसे जो सिली एरर्स होते हैं वो कम होते हैं। तो याद रखना, क्लास नोट्स आपके खुद के होने चाहिए भाई, और होमवर्क सभी को करना है। मैं आपको बता दूं, अगर आप मुझसे ये पूछें कि सर ओवरऑल प्रोसेस में होमवर्क का सिलेक्शन में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो भाई होमवर्क का जो कंट्रीब्यूशन है ना वो 60% है।
कितना बोला? 60%। तो लेक्चर 20% है बेटा, 60% योगदान होमवर्क का है। जो होमवर्क करेगा सिलेक्शन उसी का होगा। यहां पर कमेंट सेक्शन में मुझसे ये प्रॉमिस करके जाओ कि सर अब मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं कि मैं जो भी लेक्चर्स देखूंगा उसमें मुझे जो भी होमवर्क दिया जाएगा मैं पूरी ईमानदारी से उसे कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा। नहीं तो छोड़ दो यार, नहीं हो पा रहा कुछ और कर लो, लेकिन अगर तुमने जो सपना देखा है ना उसे पूरा करना है तो ये करना पड़ेगा दोस्त, है ना? आग में तो तपना ही पड़ेगा, तभी जाके तुम अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे। क्या है भाई? यस कमांडोज। नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट पॉइंट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैं देखता हूं कि बहुत सारे सिंसियर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इस बात को समझते ही नहीं है कि हाउ टू मेंटेन द लाइफ स्टाइल। दोस्तों अगर आप हर दिन 30 से 40 मिनट अपने आप को टाइम नहीं देते हैं, अपने आप को टाइम देने का मतलब है उस 30 से 40 मिनट में आपको मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए, या थोड़ा बहुत वर्कआउट करना चाहिए, या बाहर जाकर के आपको खेलना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जब आप इन सब चीज़ों को करते हैं तो उससे आपको और ज़्यादा एनर्जी मिलती है और साथ ही साथ आप हमेशा बहुत सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। क्योंकि जब आप में से कई सारे स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं तो ऑनलाइन में क्या होता है दोस्तों, एक आइसोलेशन हो जाता है। वहाँ पे सराउंडिंग से हमारा जो इंटरेक्शन है वो बहुत कम हो जाता है। और मैंने देखा है कि इसमें स्टूडेंट्स की जो इंटरेक्टिव पावर है वो कम होने लगती है और उनकी जो ग्रेस्पिंग पावर है ना वो भी धीरे धीरे डिक्रीज होती है। तो यार थोड़ा सा लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना है, पढ़ना है, मेहनत करनी है भाई, बहुत मेहनत करनी है। लेकिन मेहनत करने का मतलब ये नहीं है कि आप तुम अपने जीवन में 24 घंटे में से अपने आप को 30 से 40 मिनट भी नहीं दे पाओगे क्या? हाँ? अपने लिए इन 30 से 40 मिनट में तुम्हें किसी से बात नहीं करनी है, ठीक है? इन 30 से 40 मिनट में तुम्हें कोई भी मोबाइल फ़ोन या कोई भी गैजेट्स का यूज़ नहीं करना है। ये सिर्फ़ तुम्हारे अपने हैं और इसमें आपको सुकून से अपने बारे में सोचना है, अपना वर्कआउट करना है, जो भी आप चाहें तो एक्सरसाइज़ वग़ैरह कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर वक़्त दीजिए। सच बता रहा हूँ, ये आपके सिलेक्शन में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है। तो दोस्तों ये टोटल 5 पॉइंट्स थे और मुझे उम्मीद है कि इन 5 पॉइंट्स को अगर बहुत सिंसियरली आपने आने वाले अगले 14 महीने तक फॉलो किया तो वो दिन दूर नहीं जब आप आईआईटी जैसे एग्जाम में टॉप रैंक तक पहुंच जाएंगे। फिर आप सभी से मुलाकात होगी और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैं यूट्यूब चैनल पर क्लास 11th और क्लास 12th के ऐसे मैराथन सेशंस लेकर के आ रहा हूं जिसमें सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करने वाला हूं। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी क्लास 11 से 12th में मूव कर रहे हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक लास्ट मौका है अपने पापों को धोने का। जय हिंद, जय भारत। फिर होगी आप सभी से मुलाकात। बाय बाय, टेक केयर।